We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राहुल ने आरएसएस का नाम लिया तो क्यों भड़क उठी लेफ्ट पार्टियां? जी हां, वीडियो में अंत तक बने रहिए तो समझ जाएंगे कि राहुल गांधी ने अनजाने में क्या बड़ी गलती कर डाली है। असल में बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। इस बीच कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टियों को लेकर एक बयान देकर खलबली मचा दी। राहुल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा एक जैसी है। अब राहुल के इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन में दरार की अटकलें लगाई जाने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में इस मुद्दे को वामपंथी नेताओं द्वारा जोरदार ढंग से उठाया गया। असल में राहुल गांधी ने केरल के कोट्टायम में पूर्व सीएम ओमन चांडी की पुण्यतिथि पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं आरएसएस और सीपीआईएम दोनों से विचारधारा को लेकर समान रूप से लड़ता हूं। मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इन दोनों में लोगों के प्रति संवेदना नहीं है। राजनीति में होना मतलब लोगों को महसूस करना, उन्हें सुनना और छूना भी जरूरी है। अब इंडिया अलायंस की बैठक में सीपीआई नेता डी राजा ने इस मुद्दे को बिना नाम लिए उठाते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणियां कैडरों में भ्रम फैलाती हैं और गठबंधन की एकता को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक अन्य नेता ने याद दिलाया कि इंडिया गठबंधन का नारा था देश बचाओ बीजेपी हटाओ, न कि आपसी मतभेद को बढ़ावा देना। राहुल की टिप्पणी पर सीपीआईएम महासचिव एम.ए. बेबी ने एक तीखा वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा सीपीआईएम और आरएसएस की तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ये जाहिर होता है कि उन्हें केरल और भारत की राजनीतिक हकीकत की सही समझ नहीं है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 2004 में कांग्रेस सरकार वामपंथी दलों के समर्थन से ही बनी थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार सीपीआईएम के समर्थन के बिना नहीं बन सकती थी। बेबी ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि वो जिस सीट से लड़े वहां उन्हें बीजेपी या आरएसएस से नहीं बल्कि सीपीआई उम्मीदवार से मुकाबला करना पड़ा। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा के खिलाफ चुनाव जीतने के बाद सीट छोड़ दी थी और अब वो रायबरेली से सांसद हैं। बाद में वायनाड सीट से प्रियंका गांधी उपचुनाव जीती थी। बेबी ने कहा कि वामपंथी दल कांग्रेस की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन कभी कांग्रेस की तुलना बीजेपी आरएसएस से नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की आलोचना स्वतंत्र रूप से करते हैं, लेकिन कभी उन्हें आरएसएस या बीजेपी जैसा नहीं कहते। गौरतलब है कि कांग्रेस और सीपीआईएम राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन केरल में दोनों दल प्रतिद्वंदी मोर्चों का नेतृत्व करते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ और वाम दलों के नेतृत्व में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ। बीजेपी यहां अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बिहार की बात करें तो 2020 के चुनाव में महागठबंधन में लेफ्ट की पार्टियां भी शामिल हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।